शाम के 6 बज रहे हैं अभी, ठीक 6:07 हो रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है। राजेश्वरी का प्रांगण सामने है और मैं अभी GIC कंडारा में हूं। एक चीज जिसने मुझे यहां रोका वो है ये विद्यालय में एक खास कक्ष जिसमें बाहर जूते थे बच्चों के और अंदर लाइट ऑन थी। तो मुझे दिखा यहाँ एक मैम है। मैं कम इन मैम। अब देखिएगा आज के इस दौर में जहां पर मैं हमेशा बोलता रहता हूं ना कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है और वो अच्छा आपको यहाँ की दीवारों से ही शुरू हो जाए। दीवार पत्रिका, समय कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, समय की चाल निरंतर चलती है और बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पेड़ भी कुछ रखे हुए हैं, ये पेड़ भी बड़े बड़े हो गए। मैम से ही शुरुआत करते हैं। प्रणाम मैम। पहले तो आपका एक सूक्ष्म परिचय हो जाए मैम। आप क्या शुभ नाम है आपका? मैं कुसुम भट्ट, सहायक अध्यापिका गणित, राजकीय इंटर कॉलेज, विकास खंड अगस्मुनी और जनपद जजुपिया कंडारा जी। पर ये क्या 6 बज रहे हैं अभी? 6 बज रहे हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है तो समय कोई मायने नहीं रखता है। तो हम अपना जितना भी हमसे हो सकता है हम अपना 100% देने का। क्या बात है, नतमस्तक हूं मैं ऐसी शिक्षिका हूं तो यकीनन हमारा बच्चा अच्छा बढ़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं एजुकेशन हमारा बैकबोन है, एजुकेशन से ही होगा। अच्छा, ये बच्चे कुछ तैयारी भी कर रहे हैं मुझे लग रहा है। जी सर, बच्चे अभी तक बहुत ज्यादा थे यहाँ पर। अच्छा। जो दूर के बच्चे हैं वो घर भेज दिए हैं। अच्छा। उनके पेरेंट्स से संपर्क कर रखा के। अच्छा। क्योंकि अनुमति लेनी पड़ती है पेरेंट्स की। अच्छा। और जो ये बच्चे हैं बस यहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता है और मैं भी इन्हीं के साथ इनके घर से होते हुए अपने कमरे पर तक जाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग। आपका घर गए? हमारा घर सिल्ला में पड़ता है। अच्छा। और अगस्तमुनी से हम आते जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब एक्टिविटीज हम इस प्रकार की करवाते हैं तो रूम है तो तब मैं रूम पर ही रहती हूँ। वाकई बहुत अच्छा है। ये समझ रहे हैं आप। और कभी मैम ऐसा ये भी होता है कि पेपर के बीच में भी इस तरह से आप रोकते हैं बच्चों को जब पेपर्स चल रहे होते हैं? पेपर्स के बीच में भी रोकते हैं, और क्योंकि गणित जैसे विषय के लिए केवल हमारी जो घंटी होती है 30 मिनट या 35 मिनट या 40 मिनट वही पर्याप्त नहीं होती है। उसके लिए एक्स्ट्रा हमको अपना टाइम देना पड़ता है। और जब हम इस प्रकार की एक्टिविटीज भी करते हैं, चूंकि ये विज्ञान से संबंधित, क्योंकि सीमंत बाल विज्ञान महोत्सव जो तृतीय आयोजित किया जा रहा है स्टेट स्तर पर, इस समय पिथौरागढ़ में होगा। तो ये यहाँ आपकी टीम भी प्रतिभाग कर रही है? हाँ, टीम प्रतिभाग करेगी। और चूंकि मैं उसकी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो उस हिसाब से भी मुझे अन्य चीजें भी करनी है। तो थोड़ा मुझे लग रहा है ये क्रिएटिविटी आपकी सारी आपकी है। हाँ, ये अवकाश के बाद की ही ये क्रिएटिविटी है, और अवकाश के दिनों की भी ये बच्चों की हेल्प से छुट्टी होती है तो आप लगे रहते हो। हाँ, ये देखिएगा, थोड़ा यहाँ नजदीक आइएगा। यहाँ पे मैम ने देखो रोमन, ये बच्चों के द्वारा, और कैसे ये तिल्लियों से, ये आपने बोला था तिल्ली से बनाने, ये बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। अच्छा। और वो प्रोजेक्ट एक प्रकार से हमारा टीचिंग लर्निंग मैटर भी होता है। और गणित है ही TLM की बात करता है। तो ये गणित का जो TLM है ये बच्चों के द्वारा ये भी आप ही कराते हैं। ये देखिएगा यहाँ स्ट्रक्चर, वृत्त, त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का, ये बहुत सही है। आओ सबको बात बताएं, पर्यावरण को स्वच्छ बढ़ाएं। ये जो हमारा TLM है इधर, तो आप देख पा रहे होंगे, ये गणित जैसे विषय को अगर हम सरल बनाना चाहें तो कविताओं के माध्यम से, क्योंकि थोड़ा कविताएं लिखने का शौक है, तो गणित की परिभाषाओं को कविताओं के माध्यम से आपने लिखा है? हाँ, ये मैंने लिखा है, लेकिन ये क्रिएटिविटी बच्चों की है, मतलब लिखा मैंने है। और बच्चों ने उसको अपने हैंड राइटिंग। कौन सी कविता है मैम? ये चूड़ी जैसा दिखता हूं मैं, वृत्ताकार कहलाता हूं मैं, कभी बिंदी में कभी कुंडल में अपना रूप दिखाता हूं मैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक बिंदु पथ, साधारण बंद वक्र जब है बनता तो वृत्त के नाम से वह जाना जाता। ये मैं पढ़ रहा हूं, मुझे याद नहीं है, पर सामने लिखा हुआ है। परिमाप नहीं, ये दूसरा है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता, एक वृत्त में जो हम एक ही रहता, बिंदु पथ को जब हम आपस में मिलाएं तो वृत्त की परिधि वह कहलाए।
समझ में आया आपको परिधि क्या होती है? आपको भी आती है परिधि? ये सब मैम ने पढ़ाया है। ये अभी छोटे बच्चे हैं ना। ये कौन सी क्लास के हैं? छोटी है, ये 6ठी 7ठी के बच्चे हैं। अच्छा, पर ये वाकई बहुत अच्छा तरीका है मैम। तो इसके अलावा और क्या क्या, मुझे लग रहा है बच्चे तो आपसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हाँ, कोशिश है, और कुछ बच्चे उस पर मतलब अपने आप को मैं उनको देख भी पा रही हूँ, जो मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ, कुछ हद तक बच्चे उस लाइन में जा रहे हैं। मैं अभी देखो आपने फूलदेई के भी पर्व पे कुछ लिखा है, कुछ चित्र भी बनाए हैं बच्चों ने। फूलदेवी का जो महोत्सव होता है, तो इसमें हम बच्चों को पेंटिंग के माध्यम से, कविता के माध्यम से फूलदेवी पर्व को, जो कि विलुप्त हो गई थी ये प्रथा, और धीरे धीरे उसको आजकल प्रतियोगिताओं के माध्यम से इसको जीवंत किया गया, और बच्चों ने यहाँ से कंडारा के बच्चों ने उसमें प्रतिभाग किया। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ पता है वैसे आपको देख के, और बच्चों को भी सच में। अगर शिक्षिका या फिर शिक्षक इस तरह से हों तो यकीनन भविष्य अच्छा होगा मैम। ये मुझे पुराने दौर में लेके गया, जब हम डंबल्स वगैरह खेल बनाते थे, उससे प्रैक्टिस करते थे, और स्कूल में टीचर्स हमें करवाती थी। तो आप भी वही सब एक्टिविटीज कराते हैं? बिल्कुल जी, धन्यवाद। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये देखिए यहाँ नीचे भी है, ये कुछ आपने मैगजीन्स भी लगा रखी है, दस्तक पहाड़ की, सामान्य ज्ञान, उत्तरांचल, क्या बात। तो आप कौन कौन सी क्लास में बेटा? सर मैं बीएड प्रशिक्षु हूँ। हाँ, इधर मुझे लगा 7वीं 8वीं में हो आप भी। सर नहीं। तो अच्छा, आप मैम को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, इस समय मेरा नाम रिया राज है, और मैंने अपनी इंटर तक की पढ़ाई यहीं से पूरी की है, और मैं मैम की स्टूडेंट हूँ, तो फिर अच्छे कामों का अनुसरण क्यों ना किया जाए। क्या बात है। और अभी इस बहन से मुझे याद आया, ऐसे एक भाई हमारा परसों एसडीएम बना, फले, बहुत नजदीक है यहाँ से। आप कौन सी क्लास में बेटा? सर 8th क्लास में। 8th में? वैसे दोनों साथ एक जैसे, एक में 8th में जी। ऐसे बोलते कॉलेज में भी लोग? हाँ सर, ऐसे बोलते हैं। 8th में? अगर कोई पूछता भी है तो मतलब क्या कर रहे हो, तो मैं बोलती हूँ सर मेरा बीएड है, तो सब बोलते हैं कि अरे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे 8th या 9th में होंगे। हाँ। और आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पीयूष है, और मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। क्या बात है। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम शुभम है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। ये आपकी ये किस चीज के लिए है जो आपने ये हाथ में ले रखा है? सर वो नाटक के लिए, पेड़ काटने के लिए। नाटक में पेड़ काटोगे? काटना जरा, कैसे काटोगे? क्या नाटक है, क्या नाटक की थीम क्या है आपकी? आप क्या बने हो? सर मैं बच्चा एवं ग्रामवासी बना हूँ। अच्छा, क्या बात है। बच्चे तो आप हो ही पहले से, ग्रामवासी और एड ऑन होगे। तो ये देखिएगा, ये मैम थीम ऐसी होगी कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हाँ, बिल्कुल यही कुछ थीम है कि पर्यावरण संरक्षण पर हमारा ये नाटक है। और इसमें ये है कि दिखाएंगे हम कि पेड़ों को काटने के बाद हमको भविष्य में किन किन आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। हमारी जल, जमीन और जंगल अगर नहीं रहेंगे तो हमारा जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी, हमारा जो जमीन है और जो जल है वो एक दिन बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और यकीन मानिएगा जो मैम ने अभी कहा है और जो इनकी सभी चीजें यहाँ मैं देख रहा हूँ, वाकई बहुत अच्छा है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैम, और विद्यालय को भी, और ग्राम वासियों को भी। ये चीजें प्रोत्साहित करती हैं। और अगर आपके विद्यालय में भी हो रहा है ऐसा कुछ, तो हमें बुलाइए, हम आएंगे वहां भी और दिखाएंगे कि आप क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि बैलेंस बना होना चाहिए, कहीं पर चीजें नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं, उनको हम दिखाते ही हैं। जहां पर व्यवस्था किसी द्वारा बनाई गई है तो उसको भी दिखाना ही। चलिए, जुड़ा रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक और चीज पर मेरी नजर पड़ी है, दीवार पत्रिका पर साथ में ही कुछ मुहावरे भी लिखे हुए हैं और शब्द अर्थ हैं आप तय। अब मैं बतौलू, यहां देखिएगा आप, थोड़ा सा यहां से आप शुरू करेंगे तो ये पर लिखूं, अनार अगवानी, पानी श्याणी, अच्छा अनवार, सॉरी, अच्छा अनवार, अनवार अमनी, हमारी भाषा हमरो प्राण, हमारी सभ्यता संस्कृति पछाण। कितनी बड़ी बात है। और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और यह देखो, ओजू मतलब झाड़ू, ओठ मतलब अधर, ओस मतलब वंश, ओखद मतलब औषधि, ओप मतलब गर्मी, ओण मतलब आना, ओना मतलब आते हैं, औदी मतलब आते समय, क्या बात, ओखाण मतलब कहावत, औली मतलब आएगी, और बहुत सारी लिखी हुई है। क्या बात है मैम, ये तो वाकई बहुत ही अलग था। तो ये आइडिया कैसे आया मैम आपको?
ये आइडिया एक्चुअली हम मातृभाषा पर काम कर रहे हैं और मातृभाषा को बचाना जो आने वाली जो जनरेशन है उसका भी फर्ज है। बिल्कुल। तो वो भी इन शब्दों से परिचित हो। बिल्कुल। तो नहीं तो आप बच्चों तो गढ़वाल में भी बुलाना स्कूल में? बहुत बार गढ़वाली में बुलाना। हाँ, अब क्योंकि मातृभाषा मतलब जो अपनी भाषा वनी ते मां बच्चा ज्यादा अब ते सहज महसूस करदा। तो जो हम दूसरी भाषा में नहीं करे सकता सो अपनी माँ की बोली में करे सकता। तो ये मतलब थोड़ा सा बड़ी बात। आज देखो मैं भाई गोड़िया स्कूल में थे और ऐसे ही मैं एक भाई साहब तक भी जान दूं आपन शायद नो भी तो थोड़ी देर पहले कि ओम प्रकाश सेमवाल जी, तो सेमवाल जी को भी प्रयास हमेशा यानी होता कि अपनी भाषा ते मैं यो छुई बात कार्यक्रम करे छो तो मैं सो छुई कमने लियोखण सो हम बहुत शोध करी दे पर कि छुई लियोखण कन के जी। एक और चीज पर मेरी नजर पड़ी है, दीवार पत्रिका पर साथ में ही कुछ मुहावरे भी दिखे हुए और शब्द अर्थ हैं आप ते। अब मैं बतौलू, यहां देखिएगा आप, थोड़ा सा यहां से आप शुरू करेंगे तो ये पर लिखूं अनार अगवानी, पानी श्याणी, अच्छा अनवार, सॉरी, अच्छा अनवार, अनवार अमनी, हमारी भाषा हमरो प्राण, हमारी सभ्यता संस्कृति पछाण। कितनी बड़ी बात है। और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और यह देखो ओजू मतलब झाड़ू, ओठ मतलब अधर, ओस मतलब वंश, ओखद मतलब औषधि, ओप मतलब गर्मी, ओण मतलब आना, ओना मतलब आते हैं, औदी मतलब आते समय, क्या बात, ओखाण मतलब कहावत, ओली मतलब आएगी, और बहुत सारी लिखी हुई है। क्या बात है मैम, ये तो वाकई बहुत ही अलग था। तो ये आइडिया कैसे आया मैम आपको? ये आइडिया एक्चुअली हम मातृभाषा पर काम कर रहे हैं और मातृभाषा को बचाना जो आने वाली जो जनरेशन है उसका भी फर्ज है। बिल्कुल। तो वो भी इन शब्दों से परिचित हो। बिल्कुल। तो नहीं तो आप बच्चों तो गढ़वाल में भी बुलाना स्कूल में? बहुत बार गढ़वाली में बुलाना। हाँ, अब क्योंकि मातृभाषा मतलब जो अपनी भाषा वनी ते मां बच्चा ज्यादा अब ते सहज महसूस करदा। तो जो हम दूसरी भाषा में नहीं करे सकता सो अपनी माँ की बोली में करे सकता। तो ये मतलब थोड़ा सा बड़ी बात। आज देखो मैं भाई गोड़िया स्कूल में थे और ऐसे ही मैं एक भाई साहब तक भी जान दूं आपन शायद नो भी तो थोड़ी देर पहले कि ओम प्रकाश सेमवाल जी, तो सेमवाल जी को भी प्रयास हमेशा यानी होता कि अपनी भाषा ते मैं यो छुई बात कार्यक्रम करे छो तो मैं सो छुई कमने लियोखण सो हम बहुत शोध करी दे पर कि छुई लियोखण कन के जी। तो ते बार अभी कर पर बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो कनाचिन आप, और यकीन बच्चों को आपका आशीर्वाद यानी मिल नूरो, और मैं बनूं और भी बच्चा आपसे लाभान्वित वन, कोटि कोटि आपको लंबी उम्र भी मिले, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए जुड़ेंगे फिर, नमस्कार।